Hello students, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes subject science and standard 6। लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूट्रिएंट्स के जो डिफरेंट मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में देखा था। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, उसके बारे में हमने देखा था। और फिर लास्ट में हमने देखा था रफेज एंड वाटर के बारे में। नाउ आज हम देखें कि बैलेंस्ड डाइट। अब देखो बैलेंस हमें क्या करना है, जो हम डेली जो हम फूड खाते हैं उसमें हमें बैलेंस करना होता है। हमारा जो डाइट चार्ट होता है ना, उसमें हमें क्या करना है, मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं कि चलो आज मैंने है तो जो मैंने पनीर है, चीज़ है, बर्गर है, मैंने सबसे आज खा ही लिया, फुल खा लिया, ऐसा नहीं चलता। हमें सभी टाइप्स के विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है, सभी चीज़ें हमें चाहिए। सो कोई भी एक फूड में से तो वो नहीं मिल पाएगा। सो बैलेंस डाइट का मेन उसका एसेंशियल क्या है कि हमें जो भी चीज़ चाहिए वो एडिक्वेट अमाउंट में, हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वो सभी एडिक्वेट अमाउंट में मिले तो उसको क्या, ऐसे डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। सो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, देखते हैं। A diet that contains the proper proportion of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals to necessary to maintain a good health। a diet, ऐसा डाइट कि जिसमें हमें सभी टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें मिल सके। कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट है, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और जो रफेज है वो सब भी हमें मिल सके। उससे हमारी हेल्थ क्या हो गई, मेंटेन होगी। तो ऐसे डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब देखो आपने कभी ऐसा है कि चलो कोई भी ऐसा पर्सन है कि उसको हेवी फूड खा लेते हैं, वो मीन्स उसको बहुत सारा फूड खा लेते हैं, तो क्या हो सकता है, उसको ओबेसिटी हो सकती है। सो हमें कोई भी फूड है वो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट हो इसी हिसाब से हमें फूड खाना चाहिए। हमारा जो डाइट है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। सो हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो हमें एकदम लेस खानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है उसको हम सबसे ज़्यादा खा सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ईट लेस, कि ऐसी जो चीज़ है वो जिसको हमें कम खाना है, हमारी डाइट चार्ज में वो एकदम कम होनी चाहिए। फैट, जिसमें से फैट मिलता है वो। फिर ऑयल वाला जो भी है, कोई भी चीज़ें तली हुई है तो वो हमें एडिक्वेट अमाउंट में ही खाना चाहिए। सॉल्ट है, स्वीट्स है, तो ऐसा नहीं कि चलो स्वीट्स है तो आज मैंने कितने सारे एक साथ गुलाब जामुन खा लिए, लिमिटेड अमाउंट में आपको खाना है। और वो भी आपको डेली तो नहीं खाना है, वो आपको मेंटेन, आपको कि चलो वीक में एक बार दो बार ऐसे खाए तो वो इससे हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। सेकेंड है ईट मॉडरेटली, जो मीट है, फिश है, एग्स है एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स है तो वो भी हमें क्या करना है, हमारी एक एडिक्वेट अमाउंट में ही हमें वो खाना है। फिर थर्ड है ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, वो आप बिंदास जितना खाना है वो इतना खा सकते हो, कि फ्रूट और वेजिटेबल्स कि उसमें आपको सभी टाइप्स के विटामिन मिल जाएंगे और आपकी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट ग्रोथ है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट है वो किसका है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फिर ईट मोस्ट, जो ग्रेन्स है, जो सीरियल्स है, जो हम रोटी खाते हैं ना, जो ग्रेन्स से है, तो ये सभी हम वो डेली खा सकते हैं। कि चलो सुबह में चलो हमने दोपहर में जो हमारा है तो उसमें हमने रोटी खाई, शाम को है तो चलो भाकरी है, कोई भी थेपला है, वो सभी खाया, तो वो हमें जो ग्रेन्स से, जो सीरियल से बना हुआ होता है वो हम सबसे ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये हमारा जो बैलेंस डाइट चार्ट था कि उसमें आपको दिया गया है कि कौन सी चीज़ आपको कम खानी है, कौन सी इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खा सकते हैं और कौन सी चीज़ आपको डेली खानी चाहिए। ये आपको बैलेंस डाइट, वो आपको मैंने पूरा चार्ट दिया गया है ना। उसके बाद देखते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। अब देखो डेफिशिएंसी डिसीज मतलब क्या, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इट कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। अब देखो हमें हमारी बॉडी में ऐसा है कि चलो विटामिन सी वाला फूड हमने कितने लंबे टाइम से हमने खाया ही नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, विटामिन सी की कमी हो जाएगी।
और विटामिन सी की कमी होगी तो उससे हमारी उसकी डेफिशिएंसी डिसीज है वो हमें हो सकती है। इसी तरह चलो कि हमने विटामिन ए वाला फूड नहीं खाया, विटामिन बी वाला फूड नहीं खाया, तो हमें क्या हो सकती है, डिफिशियंसी डिसीज हो सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, इट्स कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। अब देखो हमारा जो नाउ नेक्स्ट होगा वो हमारे चार्ट देखेंगे डिफिशियंसी के डिसीज के बारे में, कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बैलेंस डाइट चार्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसमें कौन से हमारे डिफिशियंसी डिसीज हो सकते हैं। नाउ अब देखो हम जो चार्ट लर्न करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वन वर्ड क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से ये चार्ट समझना होगा। इस चार्ट में हम क्या समझेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिफिशियंसी डिसीज हो सकता है और उसके सिम्टम्स क्या है वो हमें लर्न करना है। सबसे पहले जो 3 चीजें लर्न करनी है याद रखना, सबसे पहले कौन से विटामिन या मिनरल की कमी से डिफिशियंसी डिसीज कौन सा होगा और उसके सिम्टम्स क्या है वो सभी हमें लर्न करना है। तो सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा, डिफिशियंसी डिसीज कौन सा होगा, लॉस ऑफ विजन, मीन्स आपकी आंखों की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है या चली भी जाती है, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आपका जो विजन है वो लॉस हो जाता है। उसके सिम्टम्स क्या है कि आपको जो विजन, आपकी जो विजन एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। आपको प्रॉपरली दूर का या नज़दीक का प्रॉपरली आपको दिखाई देता नहीं है। आपकी जो विजन की जो क्वालिटी है वो एकदम क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। सेकंड विटामिन B1, विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी, कौन सा विटामिन B1 से होगा बेरी बेरी। उसमें आपके जो मसल्स से वो एकदम वीक हो जाते हैं और आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसकी कमी होती है। विटामिन B1 से आपने कभी भी डॉक्टर की डिस्क्रिप्शन में कभी कभी किसी को कमी होती है ना, तब डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि B1 का आप रिपोर्ट करो, विटामिन B1, फिर उसके टैबलेट्स भी आपको देते हैं। तो क्या होता है, तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कम हो जाए, तो ये उसके सिम्टम्स है, आपके मसल्स वीक होने लगेंगे, आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो कम होने लगती है। नाउ थर्ड विटामिन सी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है और उसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग जम्स। फिर है विटामिन डी से होगा रिकेट्स। क्या होगा, विटामिन डी से कौन सी डिफिशियंसी डिसीज होगी, रिकेट्स। और उसमें क्या होगा, बोन्स कम सॉफ्ट एंड बेंड, कि आपके जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं और वो जो बेंड हो जाते हैं। फिर कैल्शियम क्या करता है, आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम है ना हमारे जो बोन्स होते हैं, जो टीथ होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन जो हमें कैल्शियम की कमी होगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हमारे जो बोन्स एंड जो टीथ है वो क्या हो जाएगा, डिके होने लगेंगे धीरे धीरे। और उसमें क्या होगा, उसके सिम्टम्स क्या है कि हमारे जो बोन्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होने लगेंगे। जो ओल्ड एज पर्सन है, आप देखो जब 60 अब पर्सन हो गए तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि जो उसके मसल्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। जब भी आप 50 अप एज वाले पर्सन हो जाओ तब फिर आपके जो बोन्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वीक होने लगते हैं। तो आप में कैल्शियम की कमी होती है। फिर नाउ नेक्स्ट आयोडीन से होता है गोइटर। आयोडीन से कौन सा डिफिशियंसी डिसीज होता है, गोइटर में क्या होगा कि जो मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन की मेंटल एबिलिटी है वो धीरे धीरे मीन्स कम हो जाती है। फिर आपका जो नेक का जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। गोइटर में आपने देखा होगा, आपने कभी एडवर्टाइज में भी देखा होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन है उसके नेक का जो पोर्शन है वो इतना बड़ा फूल गया होता है, तो वो गोइटर की मीन्स आयोडीन की कमी से वो कौन सा डिसीज होगा, गोइटर डिसीज होगा। फिर लास्ट है आयरन से क्या होगा, आयरन से कौन सी डिफिशियंसी डिसीज होगी, एनीमिया। और आयरन की कमी से क्या होगा, वीकनेस, आपकी बॉडी में वीकनेस होने लगेगी। तो ये जो चार्ट है वो एमसीक्यू, वन वर्ड, सभी में मोस्ट आईएमपी है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ,
तो सबसे पहले विटामिन ए से कौन सी डिफिशियंसी डिसीज? लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी वन से बेरी। विटामिन सी से होगा स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से क्या होगी? डिफिशियंसी डिसीज बोन्स एंड जो हमारे टीथ है वो डिके हो जाएंगे। आयोडीन से क्या होगा? गोइटर। एंड आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। सो यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ के जो सभी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझने की ट्राई करनी है। वीडियोस को आपको प्रॉपर देखना होगा और आई होप कि आपको अच्छी तरह से सभी एक्सप्लेनेशन हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।